नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया है। चुनावी यात्रा आप पहुंची है सुल्तानपुर की जनता क्या चाहती है इस बार 2024 में, और क्या सवाल है, क्या समस्याएं हैं, उन सभी पे खंगालने की कोशिश करूंगा, उनसे पूछूंगा और ग्राउंड पे जाके उनकी बातें आप तक पहुंचाऊंगा। और साथ में कुछ प्रतिनिधि भी होंगे जिनसे तीखे सवाल भी होंगे, तीखे सवाल आपके होंगे। बने रहें और देखिए इंडिया हेट की एक खास रिपोर्ट। उसके बाद डिबेट में चर्चा करते हैं नेता और जनता दोनों के साथ। सियासत की बिसात जब जनमत को आंख दिखाने लगे तो समझिए जनता बची नहीं, न उसका जनमत। हिंदुस्तान में तमाम पार्टियों अपने राजनीतिक प्रपंचों में मतदाता की एक हैसियत सिर्फ इतनी छोड़ी है कि मताधिकार के दिन अपना मतदान करने के बाद स्याही से सटी उंगलियों की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पे डाल दे। न जनमत का सम्मान है, न उसके मत का। हम आज एक ऐसी सीट पे हैं जो अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास से लंबी फहरिस्त है, चाहे उसकी सांस्कृतिक विरासत की बात करें या राजनीतिक लंबी एक सफर की बात करें। चर्चा करेंगे। मैंने अमेठी का लेखा जोखा दिखाया कि क्या स्थिति है वहाँ। अयोध्या की रिपोर्ट आज सुबह आपने देखी। सुल्तानपुर नाम आते ही आपको गांधी परिवार के साथ साथ राम की नगरी अयोध्या भी याद आती है। आना भी चाहिए क्योंकि चुनाव का समय है, सेकने वाले रोटियां राजनीति खुद सेकेंगे। लेकिन हाँ, अब यहाँ आए हैं तो सवाल भी आपके हैं, क्योंकि जनता की मुखालत अगर मैं करता हूँ तो उनके सवाल भी तो पूछना मेरा हक बनता है। तो कांग्रेस से हमारे साथ अनमोल जी जुड़ेंगे, पक्ष रखेंगे। साथ में बीजेपी से रामेंद्र राणा जी होंगे। तीखे सवाल भी होंगे। कितना भागते हैं ये आप तय करिएगा, कितना पकड़ लेते हैं आप देखिएगा। और सुल्तानपुर से कांग्रेस कोऑर्डिनेटर मुन्ना सिंह त्रिसुंडी हैं और सीपीएम से शशांक जी हैं। इन सब से बातचीत करूंगा और पूछूंगा सवाल। सबसे पहले बीजेपी सत्ता में आप ही से 40 सेकेंड आपके पास कि 2024 में आपको मतदान क्यों करें वोटर? मैं भारतीय जनता पार्टी से 2024 का चुनाव सर पे है और भारतीय जनता पार्टी अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों के कारण जनता के बीच में है। चाहे वो युवाओं के रोजगार को लेकर हो या व्यापारियों के सुरक्षा को लेकर हो या देश में स्टार्टअप इंडिया को लेकर हो या जो हमने आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किया उसके लिए हो। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी सरकार के द्वारा प्रसारित की गई और आम जनता जो हमारी सबसे निचली जनता है, निचले पायदान पर खड़ी हुई जनता है, उसके लिए हमने सोचा है। अन्य जो पार्टियां रहती थी वो केवल जैसे पूर्व के प्रधानमंत्री स्वयं कहा करते थे कि हाँ 1 रुपए में भेजता हूँ तो 15 पैसे ही नीचे नाम ले लीजिए, कहे आप नहीं, वो सब लोग जान रहे हैं। आप नहीं, सब लोग जान रहे हैं कि कौन कहता था। कांग्रेस के लोग उस पर जवाब नहीं दे पाते हैं और मुद्दा उठाते हैं कि भाजपा कुछ कर नहीं रही। भाजपा कुछ ना करती तो पिछले 10 सालों से मोदी जी प्रधानमंत्री न होते। आने वाले समय में मोदी जी प्रधानमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं। चलिए लौटेंगे जब तक सवाल। आपको क्यों मतदान, एक वोटर आपको क्यों मतदान करे 2024 में? कांग्रेस को क्यों चुने? कांग्रेस की पार्टी ने 5 न्याय की घोषणा की है, जिसको लेकर राहुल जी 6000 किलोमीटर न्याय यात्रा लेके निकले, जिसमें श्रमिकों का, युवाओं का आज जिस तरीके से पेपर लीक और ये सब हो रहा, जिससे युवा बेरोजगार हो रहा, उनकी उम्र बीतती जा रही, उनकी परीक्षा देने की उम्र बीतती जा रही, उनकी नौकरियों के लिए जो गारंटी दी है, श्रमिकों के लिए जो उनके श्रमिक न्याय के लिए, किसानों के लिए जो जिस तरीके का किसान बिल लेके ही आए, जिसको यही लेके आए और इन्होंने ही रद्द किया और कहा मेरी तपस्या में कमी रह गई। उस तपस्या, सही तपस्या को राहुल जी फिर से सरकार आने पे और हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए, इसलिए कांग्रेस को चुनेंगे। और इसलिए कांग्रेस को चुनेंगे जो 10 साल का कुशासन है। अभी इन्होंने कहा कि मैं उस पर लौटूंगा, आप अपने अभी आपको क्यों चुने उस पर बात करें, फिर मैं लौटूंगा उस पर। हमने अपने जो 5 न्याय हैं उनके संबंध में आपको बताया। सुशासन के लिए हमने बताया, जिस तरीके से आज
लूट रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो आपने देखा किस तरीके से ये इतना बड़ा घोटाला, जिसको हमारी वित्त मंत्री के पतिदेव भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। उस ऐसी घोटालेबाज सरकारों को दूर रखने के लिए जनता हमको कांग्रेस को इतिहास के पन्ने खोल रहे हैं तो जनता समझदार है, आपके भी खोलेंगे भी। समाजवादी पार्टी को ऐसा ये क्या इतिहास मजबूरी नहीं तो रही वर्तमान है। कि आप कांग्रेस के बिना आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो? कांग्रेस आपसे बातचीत नहीं करना चाह रही थी, क्या मसला अटका हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हमसे बातचीत नहीं करना चाह रही थी। हमारा सर्व समाज को साथ लेके चलने का और सर्वदल साथ लेके चलने का है। क्योंकि भाजपा की सरकार लगातार झूठ बोल रही है, फरेब कर रही है, युवाओं को रोजगार के नाम पे ठग रही है। व्यापारियों के लिए उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। जैसे कि सपा सरकार ने 3/7 हटाया व्यापारियों के लिए, चुंगी हटाई, और विकास कार्यों में जैसे कि 112 डायल चालू किया, मेडिकल कॉलेज चालू किए। लेकिन भाजपा सिर्फ जुमलों पे चल रही है और कर कुछ नहीं रही है। इसीलिए हम लोग साथ होकर ये सारे विकास को आगे बढ़ाएंगे और पुनः ही इंडिया गठबंधन की जीत होगी, आप देखिएगा। राहुल के कंधे पे तो बड़ी जिम्मेदारी है, आपके कंधे पे एक जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में बीजेपी के अगेंस्ट अपने जो अलायंस गठबंधन से यहाँ प्रत्याशी हैं उनको मजबूती से जिता के सदन में भेजें। एक बतौर कांग्रेसी आप क्या देख रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी होते हुए 17 सीट पे आप लड़ रहे हैं? आप देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, कहाँ चूक रही, कहाँ कमी रही, उस पर तो मंथन हुआ ही होगा। देखिए, ऐसा है कि पिछले 35-36 सालों से यूपी में कांग्रेस नहीं थी। जी। जो झूठ की बाजार जो चल रही है हर पैसे में वो है, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे सामाजिकता हो, चाहे धंधा हो। जो झूठ की दुकान है वो जल्दी खुलती है और जल्दी बंद होती है। इस समय तो मोहब्बत की दुकान चल रही है। नहीं, मेरी बात बिल्कुल कहीं को बोलने दीजिए। बिल्कुल आप बोलिए, आपका मंच है। झूठ की दुकान है वो चल रही है, ठीक है ना, लेकिन झूठ की दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलती है। और मैं ये बता दूं, 2014 का जो चुनाव था वो कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी। वो किसी पार्टी की हवा नहीं थी, जुमलों ने उसको हवा को रफ्तार दिया। 2019 में चुनाव हुआ, 73 से 63 पे आ गए, ठीक है। 2017 में विधानसभा हुआ, 325 सीट मिली बीजेपी को, और फिर 2022 में चुनाव हुआ तो 272 पे आ गए। और 73 सीट ऐसी है, आप चाहे ये कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी 5000 से हारी है, चाहे ये कह लीजिए बीजेपी चुनाव जीती। ये जो 10 साल बाद मोदी का जो ये चुनाव हो रहा है, ये उनके कामों का मूल्यांकन होगा। इस बार जनता जुमलों का मूल्यांकन नहीं करेगी। इस बार जनता हर आदमी रोजमर्रे में जो हम जी रहे हैं, हम दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे की बात नहीं करना चाहते हैं। जब से मैं यहाँ इंचार्ज बना हूँ, मैंने ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, हर जगह एक बात आई कि हर घर से 5000 रुपया महंगाई के नाम पे, जीएसटी के नाम पे मोदी सरकार ले रही। जैसे 70 रुपये 80 रुपये किलो कड़ुआ तेल था, आज 180 में मिल रहा है। सामान्य आदमी 3 जगह मारा जा रहा है। मैं लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ, अभी आपसे ऊपर की बात करूँगा। 70 रुपये कड़ुआ तेल पे हम जीएसटी देते थे, ठीक है। और जीएसटी बीजेपी नहीं लाई है, जीएसटी कांग्रेस लाई है। लेकिन बीजेपी ने उसको 28% बढ़ा दिया, जो दुनिया में वर्ल्ड में कहीं नहीं है। जीएसटी 18% हाईएस्ट जीएसटी थी कांग्रेस की पीरियड में, ठीक है। चलिए लौटूंगा समय का ध्यान है, जनता के सवाल के साथ लौटूंगा। क्या खेला करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? खेला तो पंजाब में खूब किया, यहाँ क्या खेला करने वाले हैं? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टियां हमेशा आम आवाम के हक हुकूम की लड़ाई लड़ती रही हैं, उनके हक हुकूम की बात करती रही हैं। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से शिक्षा पे बजट सरकार ने काटा है, जिस तरह से मनरेगा का बजट सरकार ने काटा है, जिस तरह से किसान, नौजवान, महिलाएं सभी त्रस्त है। आप देखिए, किसानों का आंदोलन सालों साल चलता है और उसके बाद मोदी जी कहते हैं कि हमारी तपस्या में कमी रही। साल भर बैठे किसान रहे, 750 से ज़्यादा किसान मरे और तपस्या में कमी हमारे माननीय मोदी जी ने। त्रिपुरा पूरा जलता रहा, वहाँ पे नंगी महिलाएं घुमाई जाती रहीं, वहाँ पे एक शब्द बोलने को हमारे चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, तैयार नहीं। लेकिन बंगाल की घटना हुई, जायज़ है, उस पर उन्होंने बोला, अच्छी बात है।
लेकिन वो तकलीफ उनको त्रिपुरा में क्यों नहीं समझ में आई? देश की बेटियां समान है, आप कहते हैं हम सबका सम्मान सब कर रहे हैं, कुछ जनता के सवाल है। क्या लगता है 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? विकास का मुद्दा है, बीजेपी ने किया है और जितना भी विकास जो धरातल पे आपको दिख रहा है, पार्टियां चाहे जो करें, कांग्रेस कहे, सपा कहे, कुछ भी कहें, लेकिन इतने दिन ये शासन काल में रहे आज तक, फिर ये रिपीट क्यों नहीं हो रहे हैं? इतना बड़ा मैंडेट लेके बीजेपी क्यों आ रही है? इस पे भी तो फोकस करना चाहिए। चलिए ठीक है, 80-20 में बंटवारा होता है, ठीक है, जो कम्युनिटी वाइज वोट जिसको कहते हैं, 80% तो डायरेक्ट इनको फोर्स कर रहा है ना वोट, इनको सत्ता मिले आने के लिए। अगर मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ उनकी पार्टी कर नहीं रही है, तो ये आ के कैसे रहे हैं? पब्लिक इतनी बड़ी मूर्ख नहीं है। ये दिल्ली की जनता फोकट माल पे जो है सरकार बना सकती है, लेकिन पूरे देश की जनता ऐसी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि और कोई दल आगामी 15 वर्ष तक किसी शासन सत्ता पे बैठ पाएंगे। जो मोदी जी का जो विजन है, किसी के पास कोई विजन नहीं है। कुछ हमारे नेतागण कह रहे थे विजन कैसा नहीं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अगर पैदल चलने से सरकारें बन जाती तो एक सत्ता बदल गया भाई साहब, पूरा देश का इतिहास रहा पैदल चल के, सत्ता बदल दी। आप कह रहे हैं पैदल चलने से कुछ होगा ही नहीं। ऐसा वो देखिए, समय वो कालखंड की बात होती है। आज दिन भर एक किसान दिन भर पैदल चलता है, वो अपने अनाज का रेट नहीं बढ़वा पाता है। तो राजू क्या पैदल चल रहे हैं? लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं। अच्छा, टी-शर्ट कह रहे हैं नहीं बढ़वा पा रहे, सरकार आ गए, सच्चाई में आ गए। बोल दिया ना, ये कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी नहीं जोड़ पा रहे हैं, एक किसान रेट नहीं बढ़वा पा रहा। कैसे आप देश जोड़ेंगे? नहीं, इनको पता नहीं ये जनता के किसी नहीं अभी इनको पता नहीं कौन सा चैनल ये देखते हैं। आप तो मीडिया के भाई साहब हमेशा बीच में लाते हैं। नहीं, मीडिया नहीं, आप मेरी बात पूरी हो जाएगी, आप संतुष्ट हो जाए। बताएं। इनको ये नहीं दिखता कि अभी उनके सिटिंग सांसद हमारे जो भी जा रहे हैं वो पूर्व जा रहे हैं। भाई साहब को पता नहीं, जानकारी है कि नहीं, उनके सिटिंग राजस्थान हरियाणा के सिटिंग सांसद हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये चुनाव के समय कुछ लोगों का आना जाना लगा रहता है। हमारे पास तो कुछ देने को है नहीं। इसको पूरा भारत जानता है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज देने के लिए कुछ नहीं। अगर देने के लिए है तो मोदी जी के पास है, हजारों करोड़ के पार्टी फंड उनके पास है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब उनके पास है। हमारे पास जो आ रहा है वो देश की फिर से वही स्थिति बनाने के लिए जो इन्होंने नफरत से बिगाड़ी है, उसको मिटाने के लिए हमारे देश में। सही बताइएगा, टीएमसी वाली लिस्ट देखे थे आप? नहीं, हमको अपने दल की लिस्ट देखना है। भाई आप सहयोगी दल है आप। नहीं, मैंने पूछ लिया। देखिए, हमारे दो तरह के सहयोगी दल है। एक प्री अलायंस है और एक आफ्टर इलेक्शन है, पोस्ट अलायंस होगा। तो उसमें आज की डेट में टीएमसी से हमारा सीटों को लेके कहीं किसी भी स्टेट में कोई गठबंधन नहीं है। हमारा जो कुछ भी उनसे तालमेल होगा वो चुनाव के बाद हो। तो हम उनकी लिस्ट क्यों देखें? हम अपनी लिस्ट देखेंगे। हमारे बहुत अच्छे भाई साहब क्या करें आप बताएं। उत्तर प्रदेश में भदोही में टीएमसी को कैसे सीट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए? आप बताएं। आप समाजवादी पार्टी ने तो बड़ा दिल दिखाया, अखिलेश जी मिले ललितेश त्रिपाठी जी से, क्या था वहाँ? सीट कैसे दे दी वहाँ? इस बारे में आप ही कुछ सहयोग कर दीजिए, आपके सहयोग कर दीजिए सहयोग। देखिए ऐसा है कि इंडिया गठबंधन में जो सीटें अखिलेश को मिली, जी अखिलेश वो सीटें किसको देते हैं, ये अखिलेश का आउटलुक है। कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। आगे बताइए। ठीक है, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम इस बार रह गई? 24 में जब गांधी परिवार कांग्रेस की कोई भी लिस्ट आती थी, पहले लिस्ट में अमेठी रायबरेली हो जाता। इस बात क्या कोई मामला है? डर गए हैं या कुछ और पूरे देश को जोड़ने पे निकले? क्या वजह है कि अब तक लिस्ट नहीं है भाजपा की? भाई देखिए, भाजपा की आ गई कई सारी लिस्ट, लेकिन कांग्रेस की अमेठी की लिस्ट नहीं भाई आई। देखिए ऐसा है, ये तो मीडिया वाले जो तो है, आप भाई साहब दोनों भाई मतलब मेरी सहयोगी बात से सुनिए। अरे मीडिया वाले भाई के बीच में सुनिए। हम तो आपकी भी बात बताएं। हम तो हमेशा मंच बोलने देंगे आगे। मंच। हाँ बताएं। भाई एक सेकंड भाई, मीडिया वाले कुछ न कुछ सूंघते रहते हैं। जैसे नितिन गडकरी जी को पहली लिस्ट में टिकट नहीं मिला, जो हल्ला मचाया मीडिया ने, ठीक है ना, मचाया ना मीडिया ने हल्ला, ठीक है ना। मीडिया का काम ही होता है सवाल पूछना। सेकंड लिस्ट में नितिन गडकरी जी टिकट आ गया, जवाब मिल गया मीडिया को, ठीक ना। तो उसी तरीके से किसी रणनीति के तहत ही राजनीतिक पार्टियां टिकट रोक के अनाउंस करती हैं, जल्दी अनाउंस करती हैं, बाद में अनाउंस करती हैं। ये उनकी अपनी चुनाव की रणनीति है, उस पर हल्ला मचाने से कोई मतलब नहीं है। पहले लिस्ट में आ जाती है, इसलिए मैंने सवाल किया। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है 2024 में?
2024 में बेरोजगारी जो है हम लोग चाहते हैं कि दूर हो जाए। मोदी सरकार में यही उनसे निवेदन है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं बहुत बेरोजगारी, आप कहाँ और मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसा के रखे हैं। कितना झूठ बोलते हैं आप। 80 लाख लोगों को राशन दिया, ऐसे थोड़ी देश चलता है। आप जाके जमीनी अरे हकीकत मैं पता करिए। कहाँ जाऊंगा, एक ये मिनट, पूछ रहा हूं। जनता जान रही है कि जमीनी हकीकत क्या है। राशन मिल रहा है लोगों को, गैस सिलेंडर मिल रहा है। आयुष्मान बेरोजगारी कार्ड- भी तो एक समस्या है। युवाओं की भर्ती बेरोजगारी 2018 के बाद नहीं, कहाँ है? सभी जितनी है पेपर लीक हुआ कि नहीं है? बताइए, पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। पहले पेपर लीक होते थे, लेकिन सारी भर्तियां हो जाती थी। सरकार ने एक्शन लिया, भर्ती को रुकवाया। भर्ती बिना पारदर्शी तरीके से कोई भी भर्ती नहीं होने वाली है। पारदर्शिता हमारे सरकार की प्राथमिकता है और आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां होगी और जितनी भर्तियां हुई हैं पिछले समय में, सारी पारदर्शिता दिखाई गई है। अरे आप कुछ कह रहे एक रिपोर्ट आई आज आ रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी कभी हुई है, रिजल्ट आया, इसके पहले सारे लोग नौकरी किए, कै रुपया उसमें लिया गया, कोई एक बता दे कि कहीं अरे मैं नहीं भाई साहब, कांग्रेस किसी ने बता करी। कोई बता दे। तो कांग्रेस से मैं सवाल पूछ लूंगा आपको ना। हाँ, बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि आप नौकरियां ही नहीं देते, केवल कैसे आप नहीं पेपर दिया, हमने लीक में बताया फंसा देते हैं। इंटर कॉलेज में माध्यमिक में कौन भरा है, रेलवे में कौन भरा है, ये बताए ना। लेखपाल की नियुक्ति हुई, कौन किया है, सिपाही की नियुक्ति हो रही थी, इन्हीं को पहले एक वर्ग के लोगों को ध्यान दिया जाता था, आज का युवा बता नहीं। चलिए, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। आपको क्या लगता है कि इस बार की सुल्तानपुर की मूलभूत समस्या क्या है? क्योंकि अगर देखें 72 सालों में 38 साल बाहरी प्रत्याशी रहा, एक तरह से कहें बाहरी की बहार है सुल्तानपुर में, जबकि सुल्तानपुर अपने आप में सक्षम है। क्यों आप बाहरी प्रत्याशी को जिता के देते? नहीं, हम लोग अक्सर जो है हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के हम आए और समाजवादी पार्टी हमेशा अच्छे से यहाँ चुनाव लड़ती रही और लड़ाती रही। तो मतलब आप समाजवादी पार्टी से याद आ गया तो आप तो अम्बेडकर नगर से पकड़ ले आते हैं, आजमगढ़ से पकड़ ले आते हैं। ये हमारा प्रत्याशी हमारे तो आपके कार्यकर्ता हैं। एक नौजवान है भी, आप नौजवान को ही खड़ा कर देते अभी हैं। तक सपा का ये हमारे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष का निर्णय है और हम लोग एक समीकरण के तहत जो है कि भाई हम चुनाव को जीतेंगे कैसे उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ। हमको भाजपा को रोकना है। भाजपा जो है यहाँ प्रश्न पत्र पहले बनते हैं और रिजल्ट पहले आ जाता है। उसी भाजपा को कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में उससे पहले मिल जाता है। ये क्या पहले जो जैसे अभी आप कह रहे थे कि सपा जो है अपने लोगों को लड़ाई कर, देखिए राजनीति का सीधा फंडा है, हमको सरकार बनानी है, हमको क्या कहते हैं जिताऊ कैंडिडेट भाजपा पूरे देश मैडम कलाकार तो आप भी हैं, कलाकार हम हैं। नहीं देखिए, सब आजकल भूल जा रहे हैं। यहाँ देखिए विचारधारा को लोग के देख के आते हैं। हमारी विचारधारा को लोग अच्छा माने, हमारे साथ जुड़े। उससे पहले तो आईटी सेल ट्वीट करके आप खूब ज्ञान देते हैं, उसके बाद आप सब आईटी सेल तो हमसे अच्छा, सीख रही मुन्ना है। जी आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? उनको गले लगाएंगे? मुन्ना जी का स्वागत है, आज ज्वाइन कर ले, हम ज्वाइन करवाने के लिए तैयार हैं। बताइए, ये तो आपको बुला रहे हैं, जाएंगे आप? देखिए ऐसा है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली पार्टी होती जी, मैं आज मंच से कह रहा हूँ, मुझे दुख भी है बहुत। अच्छा, बेसिक करके दो पार्टियों से, एक बसपा से, क्योंकि बसपा चुनाव जीतने के बाद सेकेंड टेन्योर में फिर वो जिताऊ उम्मीदवार पे आ गई, आज वो समाप्त है। बिल्कुल सेम आज मैं इसी जिले की बात कर रहा हूँ, 4 विधायक हैं जी, नॉन बीजेपी, कोई कैडर नहीं बीजेपी का उनका, जिला अध्यक्ष है, नो कैडर। जितने कैडर के लोग हैं यहाँ बीजेपी में, सब घर बैठ के बेचारे आंसू गिरा रहे हैं। और कोई नहीं, कहीं नहीं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मैं आऊंगा आप बोल लीजिए, मैं एक तरफ से नाम गिना दूँ। ये पता नहीं कैसे साल के रहे होंगे जब मैंने सुल्तानपुर की राजनीति छोड़ दी, 20 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ, ठीक ना। जितने नेता हैं यहाँ बीजेपी के, कोई कहीं कुछ नहीं, दूसरे लोगों का कब्जा है भाजपा में। तो ऐसी भाजपा ने जहाँ ये स्थिति है कि वर्कर का, नेता का त्याग और तपस्या का कोई कीमत नहीं है, ऐसी भाजपा में जाने के मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, गोमती में डूब के मर जाऊंगा। ये अगर भाजपा की, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा होती तो मैं एक बार सोच भी सकता था 1%। अगर ये, एक सेकंड, मैं कांग्रेस का नेता हूँ, सुनिए मेरी बात। 1-8% को छोड़ के इस जिले में, उस जिले में 98% लोगों ने मेरे सामने कुर्ता पजामा सिलाया है। 98% तो मेरे एक सवाल है, मेरी बात सुनिए आप, मेरे एक सवाल है, उसको भी सुनिए। तो 19 तो मैंने आपको क्या कमी रही? मैंने आपको जिले में आपके मैंने आपको अंतर बता दिया, मैं अंदर समझ गया, अब अगला सवाल जनता भी बताइए। समझ। हाँ। 19 में क्या कमी रही कि राहुल भैया आपके सबसे प्रिय गढ़ से ही हार जाते हैं? नहीं, तब आपका कैडर कहाँ था? नहीं, देखिए एकदम आपकी बात एकदम सही है। जो 45-50 हजार वोटों से जो हार हुई है, हार तो हार हुई, नहीं, आपकी बात एकदम सही है, वो ओवर कॉन्फिडेंस का परिणाम था। मानते हैं आप? एकदम 100% मानता हूं। अच्छा ठीक है, विकास का मुद्दा रहेगा। जी, वो तो कह रहे हैं बहुत कुछ विकास हो गया है भाजपा वाले।
विकास तो हुआ ही है, हाईवे बना, पूर्वांचल बना, सुल्तानपुर में कितने हाईवे बने? सुल्तानपुर में बगल से ही बने। ओवरब्रिज भी बने हैं क्या? 7 ओवरब्रिज बने। तो ओवरब्रिज तो बना ही है भाई, 4 ओवरब्रिज। इस बार लड़ रही है मेनका जी, जिता के भेज रहे हैं? कौन ओवरब्रिज? कौन कांग्रेस की आप तो बदल गए। जो सही है उसको फ्लाई ओवर है, सुनिए आप, 4 फ्लाई ओवर हैं, सुनिए आप, 4 फ्लाई ओवर हैं, चारों कांग्रेस के जमाने के हैं। नंबर 1 राजीव गांधी का वो जो गबड़िया पे बना हुआ है, ठीक है। जब यहाँ कांग्रेस का सांसद था तब ये दरियापुर चौराहा वाला, और वो अभी जब हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो बांदा से टांडा हमने NH बनाया। उस NH के बनने के दौरान लोहरा मऊ वाली रेलवे क्रॉसिंग पे फ्लाईओवर बनाया। इतना शुभ आप सुल्तानपुर में कर देते हैं, अमेठी में क्यों आप चुप जाते चीनी हैं? मिल एक सेकंड, ककुआ क्रॉसिंग छूट जाता है, रिंग रोड छूट जाता है, अरे राहुल सुनिए, की गाड़ी बच जाती अरे है। सुनिए भाई, बताएं 10 साल से मोदी जी की सरकार है, ठीक है, 10 साल से, और 7 साल माननीय योगी जी की सरकार है। एक भी फैक्ट्री उन्होंने लगाई, एक चीनी मिल है, वो तनहा कांग्रेस की देन है, और ये लोग उसको बीमार ही किए रहते हैं। अरे सवाल तो पूछेंगे। तो 91 में राजीव गांधी जाने के बाद अमेठी में जो फैक्ट्रियां बंद हुई कितनी चल गई मुन्ना जी, ये भी तो बता के जाइए। यहाँ की बात करिए। राहुल, अरे आप नहीं कांग्रेस, आप अगर आप अमेठी की बात नहीं आपके अमेठी नेता तो राष्ट्रीय लेवल अमेठी की बात करिए। नहीं एक साथ 2 सवाल नहीं, या सुल्तानपुर अमेठी से कोई वास्ता नहीं रह गया। बताते हैं अमेठी हमारा परिवार है, चुनाव 2019 में हारे हैं, एक दिन भी नहीं दिखाई दिए अमेठी में। कौन सा परिवार है भाई? अच्छा, कौन सा आपका परिवार है कि पीलीभीत से आप काट दिए पूरी तरीके से? नहीं, पीली काट कौन दिया? अरे काटने क्या मतलब है? अरे हमारा कोई नेता वहाँ तो लड़ रहा है ना। आज पत्र पढ़े आप? नहीं, हमने पत्र पढ़ा। क्या था उसमें था कि उन्होंने भावनात्मक अपनी अपील की वहाँ के लोगों से, पार्टी ने दूसरे मौका दिया उसके साथ। सरकार के खिलाफ बोलना या युवाओं के लिए मुद्दा उठाना गलत है क्या? भैया एक रिपोर्ट है कि जिसमें 83% मुद्दा उठाना अगर उनके खिलाफ होता, सरकार कब का एक्शन ले चुकी होती। और वरुण जी हमारे नेता हमारे साथ हैं, अपनी माता जी प्रचार करने आएंगे। आप बहुत रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, गोसाईगंज और गौरीगंज वाली भी रिपोर्ट बता दीजिए। मैं रोजगार के बारे में बोल रहा था कि जो भैया कह रहे थे कि रोजगार दिया। आज ही एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि सन 2014 में जो रिपोर्ट का नाम भी बता दीजिए दर्शक को। ILO रिपोर्ट करके थी, ये पूरा बता दीजिए। ILO रिपोर्ट थी, उसमें लिखा था कि 2014 में 35% युवा बेरोजगार थे, जो 2024 में 83% हो गए हैं। आप बताइए क्या ये युवाओं के लिए कर रहे हैं? बहुत सारी क्या युवाओं के लिए कर रहे हैं? तो है, इसको अब डिनाई तो नहीं कर सकते। नहीं, रोजगार पे सरकार जितना संभव हो पा रहा है उतना। जैसे देखिए, रोजगार का मतलब हो गया केवल सरकारी नौकरियां नहीं होती हैं। रोजगार का मतलब हो गया स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से भी हम लोग दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, स्वयं रोजगार कर सकते हैं। इस आधार पे अरे पकौड़ा तलना उतरेंगे। जो है भाजपा सरकार जो है ये झूठ की जो है पुलिंदा बांधने वाली सरकार है। इनके नहीं, यहाँ आपकी पकौड़ा बेचने वाले जो है इनके यहाँ रोजगार पा जाते हैं। मानते हैं पकौड़ा रोजगार नहीं होता? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी नहीं, और पकौड़ा भ्रष्टाचार बेचना रोजगार नहीं होता। होता तो है ही है। फिर हल्दीराम्स वाले क्या है? फिर अगर वो पकौड़ा बेच रहे हैं तो हल्दीराम क्या कर रहे हैं? पकौड़ा बेचे तो रोजगार मिल रोजगार तो है ही है, उसको करना है। इससे बड़ा रोजगार और कौन सा होता है? पूरे भारत में उनकी बेरोजगारी और फ्रेंच है। भ्रष्टाचार। हल्दीराम वाले पकौड़ा ही तो बेच रहे हैं। अभी ये हो जाएंगे सब अरबपति आदमी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। भाई स्टार्टिंग कहाँ से होगी? कहीं से तो होगी। वही के खिलाफ काम करते हैं। सारे भ्रष्टाचारी को इकट्ठा करके उनको जो है मतलब उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, और जहाँ भ्रष्टाचार वो अपना भ्रष्टाचार सारा दूसरे के ऊपर जो है थोप रहे हैं, और सारा आप भ्रष्टाचार। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं जी। बताएं क्या एक चकल्ला चल रहा है, लोग बीच में लड़े जा रहे हैं। भाई अपनी अपनी समस्या लोग बता रहे हैं। आप भी अपनी बता दीजिए। सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। कौन सी सरकार, नाम तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र की जो सरकार है, प्रदेश की भी, इसके पूर्व जो सरकारें थी, चाहे जिसकी भी हो, मतलब रोज दंगे होते थे, जात बात चल पता। न्यायालय में आप ब्राह्मण हो, आप ठाकुर हो, उनके उस हिसाब से न्यायालय मतलब होता था न्याय। लेकिन इसमें जो है हर जात को, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, सबको बराबर जो है गलती करते हुए इसको दंड मिलता है। ये तो कह रहे मामला चलता था, अब सब चीज सही हो गया। और आप तो कहते हैं कि इन सब कानून व्यवस्था में आप ऐसे बदले। दादाजी सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है। भाई देखिए, दादा
का जो अनुभव है वो दीवानी का होगा, एसडीएम मजिस्ट्रेट का होगा, नायब तहसीलदार का होगा। जी जी मेरे पास अनुभव सुप्रीम कोर्ट का है। जी जी, इसीलिए तो मैं आपकी तो तरफ मैं वही बता रहा हूँ आपसे, सुप्रीम कोर्ट में कितनी न्यायप्रिय बातें हो रही हैं, इस बात को आप देख रहे हैं। बिल्कुल पूरा सारा भ्रष्टाचार खुलता चला जा रहा है। कंपनी है 2 रुपया के, चंदा है 20 रुपया। तो इससे एक सेकंड देखिए, पहले पकड़ रहे हैं चंदा। एक सेकंड, नहीं नहीं अरे सुन लीजिए, देखिए, एक जो बड़ा सवाल है, देखिए तलगत बात मत करिए, एक जो बड़ा सवाल है, जी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नियम है कि 50,000 या 50,000 के ऊपर खाते में आप जमा करेंगे या खाते में आप निकालेंगे, उसकी सूचना आईटी सेक्टर को चली जाएगी। ठीक है, किसी एक भी खाते में फर्म का टर्नओवर 5 साल का 20-22 करोड़ के आसपास है, 150 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया उसके खाते में आया और वहां से एसबीआई को ट्रांसफर हुआ। ओके, आईटी सेक्टर को सूचना गई और ईडी को भी सूचना गई, लेकिन उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देश का दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, लिव दैट, आपके खाते में 250 करोड़ रुपए आया, बैलेंस शीट आपकी 22 करोड़ है, 5 साल की 22-23 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ आपके खाते में आया और आपके खाते से एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एसबीआई को ट्रांसफर हो गया। आईबी ने क्या कार्रवाई की? मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। मैं खेल लेते हैं, उसके बाद मुस्कुरा के कहते हैं जय श्री राम। ऐसा थोड़ी होगा। हम तो निवेदन कर रहे हैं, आप भी जय श्री राम बोलिए। नहीं तो उनकी जवाब तो दीजिए। बोल ही रहे हैं। आप भी बोलने लगे। राहुल जी सवाल बहुत अच्छा आज भी तो सवाल आज से हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम बहुत दिनों से बोलते आए हैं, अंग्रेजों के भी काल में, मुगलों के भी काल में। ये अभी 1980 से बोलना शुरू किए हैं और हम मुगल काल में भी राम राम सीताराम करते रहे, अंग्रेजों के काल में भी करते रहे, आज भी करते रहे। ये 1980 वाले हैं, बोल रहे थे नेता आज तक अयोध्या नहीं पहुंचा। यही अयोध्या मेरे मन में है। अयोध्या कंक्रीट की नहीं है, अयोध्या नहीं पहुंचा। कंक्रीट का बना मंदिर जो है, हम उस पर चढ़ गए तो जो है भगवान के भक्त हैं। ये हमारी आस्था, ये हमारे सम्मान, ये भगवा हमारे घर में रामायण, हमारी गीता भगवा में रखी जाती है। ये नए नए हिंदू हैं। राम राम करने वाले लोग हैं ये। अरे भाई, इसके पहले आप लोग काहे नहीं पहुंचे अब अयोध्या? तक क्या हुआ? जैसे दूसरी बार वो सांसद नहीं, उन्होंने विकास किया, लगातार वो जो है क्षेत्र में विकास का कार्य करती रही हैं माननीय जी, और बराबर जो है काम चलता रहा है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो है विकास का कार्य होता है। ये छोटा आ सा रहा हूँ। आपको क्या लगता है 2024 में असल मुद्दा सुल्तानपुर क्या होने वाला है? कोई मुद्दा ही नहीं, मिनका नहीं, सारे काम होते रहे हैं उनके रज में, उन्होंने सारे काम कराए हैं। मिनका जी आती है, आती है, बराबर आती है, हर महीने आती है, सबसे मिलती है, कार्यकर्ताओं से मिलती है, जनता से मिलती है, सारे कार्य करती है। बीएसपी कैंडिडेट आया हुआ है कि वो भी निकल लिए कहीं? अभी तो दिखे नहीं कोई बीएसपी कोई कैंडिडेट आया ही नहीं। अरे कांग्रेस कहती है कि आप हमने नहीं मिलाया है, के लोग सभी दलों के लोग एक मिनट शांति काम क्या जहाँ आप खड़े हैं, ये स्थानीय पौराणिक स्थल है सीताकुंड धाम, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जाते समय यहाँ रुके थे सपरिवार। क्या आज तक 1 रुपये का काम किसी गवर्नमेंट ने किया है? सब लोग बता रहे हैं कि हमने किया। सीताकुंड पे क्या किया है सपा बसपा कांग्रेस नहीं बता दे, कोई सब लोग बता मैं पूछ लूंगा बीजेपी वाले सुबह, मुझे भी तो ढूंढ रहा था, नहीं दिखा तो बीजेपी से पूछ लूंगा। दादा आपका क्या सवाल है इस 2024 में? आपका सवाल क्या है? 2024 में क्या मुद्दा रहने वाला है सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर विकास की धार पर चल रहा है, इसके लिए अभी हमें नहीं लगता कि जैसे विकास चल रहा है और आगे विकास चलना है, विकास ही एक मुद्दा है, दूसरा कोई बड़ा मुद्दा। सीताकुंड में आप राम आपके हैं, आप पहले से राम को मानते हैं, तो उन्हीं का एक पौराणिक शहर है, उनके बेटे का शहर है, यहाँ आप लोगों ने क्या किया? बहुत कुछ किया। देखिए ऐसा है, निर्माण काम होते रहते। अगर आप धर्म की ही बात कर रहे हैं, अरे होना चाहिए ना देश में। देखिए आप एक समय एक मुद्दे की बात करिए, नहीं देश के मुद्दे आप जनता कुछ भी बोलते कि मुन्ना जी मैं उससे थोड़ी चुप रहा था, उस पर तो चर्चा करना पड़ेगा। नहीं मैं तो सवाल पूछूंगा। असल में हो क्या रहा है, सारी चीजें डाइल्यूट हो जा रही है, वन साइडेड चीज नहीं जा रही। जो आपके दर्शक होंगे वो देखेंगे, वो कहेंगे ये तो बड़ा कंफ्यूजन तय कर लेंगे मुन्ना जी, वो तय कर लेंगे, इनके सवाल का आप जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा है, मेरी बात समझिए, समय समय पे हर चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, जैसे जैसे जो बढ़ती रहती है वैसे उसका विकास होता रहता है, ठीक ना। कभी इस पुल की जरूरत थी तो जो सत्ता में था उसने इसको बनवा दिया, आज इसकी जरूरत पड़ी तो जो सत्ता में उन्होंने बनवा दिया, ठीक ना।
अब अगर आप धर्म की ही बात कर रहे हैं तो मैं 2 बात आपसे करूंगा। जी जी धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग है, जी। दोनों एक चीज कभी नहीं हो सकती दुनिया में। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर नहीं नहीं, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। रहा। और मैं ये कहता हूं कि बात करते समय कभी राजनीतिक दलों की बात नहीं करनी चाहिए, जी देश हित की बात करनी चाहिए। बिल्कुल होना भी चाहिए ठीक और ना? हुए भी हैं। ठीक है। मंदिर शिलान्यास हुआ जी इस समय भी बीजेपी के शासनकाल में, और उद्घाटन भी हुआ। इसके पहले अगर मैं आपको ले चलूं 79 में भी मंदिर का शिलान्यास हुआ था, और इस देश में प्रधानमंत्री था कोई। नाम लीजिए। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात आप सुनिए। जी जी वो प्रधानमंत्री, बात यहाँ प्रधानमंत्री की हो रही है, व्यक्ति की नहीं हो रही है। वो प्रधानमंत्री हिंदू धर्म के बड़े बड़े धार्मिक नेताओं के साथ, हमारे सारे शंकराचार्य थे, अशोक सिंघल जी थे, ये जो मेन पुजारी जी ये थे, अवैधनाथ महंत जी अब नहीं है, बहरहाल उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति करे, वो नहीं है। ये सारे लोगों ने मिलकर के मंदिर का शिलान्यास किया। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि ये धार्मिक इशू है, ये जो हमारे महंत हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, ये उनका काम है, वो करें। मैं व्यवस्था मैं व्यवस्था आऊंगा आपके पास, आऊंगा। या तो बोलिए नहीं नहीं, जनता बोलने दीजिए, या फिर आप बोल नहीं, नहीं, लीजिएगा। वो शिलान्यास हुआ, ठीक है। उसके बाद वो शिलान्यास हो गया, मैं शिलान्यास तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आई गई वो काम बंद हो गया, ठीक है ना। अभी शिलान्यास हुआ, क्या प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था? मैं देश की हित की बात कर रहा हूँ। ये तो जनता तय करेगी। नहीं नहीं, जनता नहीं, सवाल और जनता नहीं तय करेगी। मैं एक इतिहास के सेकंड, पन्ने में नहीं जनता नहीं तय करेगी। नहीं जनता नहीं तय करेगी। नहीं नहीं जनता नहीं तय भारत करेगी। जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे थे, एक सेकंड, तमिलनाडु में उन्होंने क्या कहा, एक सेकंड, शक्ति पे क्या बोला, एक सेकंड, तो राजनीति को एक आप अगर नहीं, धर्म से अलग तो रखिए। यहाँ जिलाधिकारी है जी, वो सबका जिलाधिकारी है, हर धर्म का, हर जाति का, बिल्कुल ठीक है ना। वैसे मुख्यमंत्री है, वैसे मैं बीजेपी के नड्डा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी आपसे क्या बात की, किसी दल के मैंने प्रधानमंत्री शब्द की बात की। जी, प्रधानमंत्री सबका है, सांसद सबका है, विधायक सबका है। लेकिन अगर वो धार्मिक कार्यक्रमों में इस तरीके व्यक्तिगत वो अपनी उसकी मंशा है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस तरीके से मास वे में तो अगर उन्होंने ये काम किया है तो अभी मस्जिद को भी 25 एकड़ ज़मीन अलॉटमेंट हुई है, मस्जिद का भी काम होने जा रहा है। मैं यही लोगों से पूछता हूँ कि भाई मस्जिद को भी आपने ज़मीन दिया, तो ये कहते हैं कि साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो मंदिर बनने का भी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। चंदा दिया हिंदुओं ने, पूरे दुनिया के, आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। पिसान लगाए ये घूम रहे हैं, फुफा बने, क्यों, किस बात के लिए? जनता तय कर लेगी। नहीं, जनता नहीं, सवाल मेरा भी, सवाल मैं कर रहा हूँ, सवाल भी पूछ रहा हूँ, सवाल मैं कर रहा हूँ ना। तमिलनाडु में क्या हुआ, सवाल मैं कर रहा हूँ। और सुनिए, आप उससे मुकर और सुनिए, भारत की हिंदू जनता जिस विराजमान रामलला में आस्था रखती थी, टेंट में जिस भी विराजमान, ऐसा है कि बहुत बड़ा मंदिर हो चाहे छोटा सा मंदिर हो, आस्था है। समय का भाव, अब 20 सेकंड में अपनी बात करूंगा। मैं मूर्ति का आज कहाँ है? बालाग्राम जी के कदमों में रखी है वो मूर्ति, जहाँ हिंदुओं की आस्था थी, जिसके लिए हिंदू लड़े, जिसके लिए बीजेपी लड़ी, जिसके लिए तमाम संगठन लड़े हिंदू के। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने ये कहा आज वो बीजेपी उसके लिए लड़ी, आज वो चीज इसके लिए आप बहुत बधाई। मैं कह रहा हूँ बीजेपी उसके लिए लड़ी। 20 सेकंड में कंप्लीट करिए। दलगत बात नहीं होनी चाहिए। दलगत नहीं है, दिलगत बात है। मैं कह रहा भगवान हूँ, राम हमारे दिल में रहते हैं। मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल दिल में रहते हैं। भगवान सबके दिल में। आपने 2-3 बातों को कहा जो मैंने अभी सोचा है। भगवान राम सबके हैं। आपने कहा कि बीजेपी लड़ी, कांग्रेस उस समय कहा थी, कांग्रेस को विकास के लिए किसने रोका था? क्या किसी ने रोका था? आस्था का सवाल है, बचा रखा था इनको क्या? आस्था टेंट में अच्छी लग रही थी। नहीं, हमारी आस्था थी दूसरा- भव्य राम मंदिर में देखने की, हमने भव्य राम मंदिर बनाया। दूसरा, आपने कहा दल और धर्म दोनों को अलग अलग रखना चाहिए था। अगर दल और धर्म दोनों अलग अलग थे तो वक्फ बोर्ड की आवश्यकता कहाँ थी? वो कहाँ पर बदल गया आप लोगों ने? देखिए धर्म के आगे भी अगर महंगाई मुद्दा भी तो है, उसका पूरा उत्तर देश में किसान मर रहा है, रो
बिल्कुल ये लड़ते रहेंगे, इनके झांसे में नहीं, ऐसे लड़ेंगे। सवाल को मैं सवाल ये कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पे रोटी सेक रहे हैं, कब तक चलेगा ऐसा? कोई नहीं बांट रहा, धर्म के नाम पे हम बांटते। हम उज्ज्वला योजना की योजना दे रहे हैं, किसी विशेष धर्म को नहीं दे रहे हैं, किसी जात विशेष को नहीं दे रहे हैं, सभी धर्मों को मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, सभी लोगों को बन रहा है। सबसे ज्यादा जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं छोड़ के जो है अब देखिए मुद्दा लोगों के जो है मुद्दा ही नहीं, किसानों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। दूध खाएंगे हम, विशेष समुदाय को आप प्रमोट किया बढ़ा, दूध खाएंगे हम, इनकी बात और गौ राखने का काम भगाने का। उन्होंने कहा कि आप नहीं छोड़ा कहा जाता है भाई, आप अपनी नैतिकता से भटक गए। खाली ये बता रहे हैं ना, हमको कोई आंकड़ा तो दे दें कि कांग्रेस ने किसको बढ़ाया। कांग्रेस तो हमेशा सर्वधर्म समाननीति, सर्वजाति समाननीति की बात करने वाली पार्टी रही है। वही तो अभी हमारे बड़े भाई मुन्ना भाई ने बताया कि प्रधानमंत्री सबके हैं, किसी एक धर्म जात के नहीं थे, इसीलिए वो उद्घाटन में नहीं गए। उससे पहले हमारे पास जो है उदाहरण, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी था। सोमनाथ मंदिर का जब अभी तो आप बोल लीजिए, आप बोलते रहिए, आप मेरी कंटिन्यूटी बोलते रहिए। आप मेरी कंटिन्यूटी बात रखिए। हमारा ये कहना था कि जो आपने कहा कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज हैं। हमारा सबसे बड़ा धर्म जो राजनीतिक दृष्टि से है वो है हमारा भारतीय संविधान। हम उसकी कितनी पालना कर रहे हैं, आज उसकी देखने की जरूरत है। हम किस तरीके से राहुल जी बिल फाड़ देते तब संविधान कहाँ जाता? नहीं, राहुल जी ने बिल कहाँ फाड़ा? आप बता दीजिए। नहीं, राहुल जी ने बिल नहीं था, नहीं, वो बिल नहीं था। फाड़ा बिल का। ये देखिए राहुल जी के बारे में तो सोना और आलू का भी उठाया वो बिल नहीं था। बिल भी उठाया। राहुल जी की एक कमी है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ उस पार्टी का होने के नाते। राहुल जी की कमी है, इन छिछोरी बातों में कभी नहीं आप काफी देर से देखिए, सुल्तान मतलब पूरे देश के अंदर सत्ता सरकार किसी की नहीं है। अगर वो मूलभूत जो आवश्यकताएं आम जनता की है, शिक्षा, चिकित्सा, उस पर ध्यान नहीं दे रही है, रोजी रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है, तो सरकार आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है। ट्रिपल पी मॉडल पे जो भी विकास कार्य आज दिखा रहे हैं लोग, ये सब ट्रिपल पी मॉडल पे हो रहे हैं, जिसका मुनाफा पूंजीपतियों को होगा और लूट आम जनता से होगी। मैं दीवानी से जुड़ा व्यक्ति हूँ। एक्सरे कराने मशीन 2 साल से नहीं है। कोई मैंने यही कहा सर कि कंक्रीट की बिल्डिंगें बना देने से नहीं जो है विकास हो जाता। जब तक उसके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मूलभूत उसकी जरूरतें हैं, उस बिल्डिंग को आप बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए। सबसे जो है सुल्तानपुर में जानवरों की एक्सरे मशीन लगा दी गई, लेकिन यहाँ आदमियों की मशीन जो है 2 साल से गायब है। यहाँ आदमियों के एक्सरे कराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अमोल वाजपेयी ने कहा भाई साहब ने कि हमारा संविधान पर लोग मान नहीं कर रहे हैं। आप बता दें कि ये किसके संविधान में किसने परिवर्तित किया कि यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाया जाए कि वेद नहीं पढ़ाया जाए? उन्होंने किया कि हमने किया? आपका लास्ट वक्फ बोर्ड उन्होंने बनाया। हम बता दें क्योंकि सभी लोग पूरे देश बता की दें बात कर रहे हैं। मैं अपनी सांसद महोदय इतना जानता हूं कि महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण और नाम है, और जिस प्रकार से वो विकास कार्य को लेकर इतनी सजग है इस जिले में, और हर महीने में दिल्ली से बाय द रोड 3-3 बार 4-4 बार आती हो। 3-3 दिन प्रत्येक गांव का सबसे ज्यादा, इतने नेता हैं यहाँ जो रहते हैं लोकल हैं, उतने गांव का सफर नहीं किया होगा जितना हमारी महोदया ने हर गांव में जाके महिला सशक्तिकरण मणिपुर में नहीं होगा। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के लिए नहीं है महिला सशक्तिकरण। हमने नहीं उसका उत्तर मुझे दे देने दीजिए बस। उत्तर तो मैं ले लूंगा। मैं उनका आप सवाल अपने बताएं कि 30 सेकंड में आप अपने कोई बात आपको लगता है कि छूट गई वो रखिए जनता के बीच में। मेरा तो सारा हो चुका है, मैं केवल जवाब दूंगा। आप में जो हमारे यहाँ प्रवक्ता है, गेस्ट हैं, मैं आ रहा हूँ। आप अपनी बात, आपने डिबेट देखी, चर्चा हुई, हम देश के मुद्दे पे बात की सुल्तानपुर में, क्या लगता है? 2024 सीधा है, जनता चिल्ला रही है, चाहे वो सुल्तानपुर की बात हो या मोदी जी की बात हो। 400 पार जो हमारा नारा है, हम लोग 400 पार करेंगे। ये हम नहीं, जनता बोल रही है। आपको अगर ये 400 पार की बात कर रहे हैं तो 400 सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, 400 रुपए लीटर पेट्रोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही मोदी जी थे 2014 में आए थे, कहे थे 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, आज 100 रुपए में हम पेट्रोल ले रहे हैं। यही मोदी जी आए थे
इनकम टैक्स हम स्लैब की छूट देने की बात कर रहे थे। आज देख लीजिए इनकम टैक्स स्लैब का, किसी सरकारी नौकरी वाले से पूछ लीजिए उसकी 10 सालों में तनख्वाह कितनी बढ़ी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में उसको कितना स्लैब दिया गया, कितना बढ़ाया गया। ये सरकार, ये इस समय देखिए, ये चुनाव जो है ये कानून बनाने के लिए सांसदों का चुनाव होता है, ये रोड नाली खड़ंजा बनाने के लिए चुनाव नहीं होता। मैं सुल्तानपुर की जनता से निवेदन करता हूं कि उनके लिए अच्छे कानून संसद में बने, जैसे हमने RTI, RT, फूड सिक्योरिटी बिल, आधार, GST ये सब बनाए। ऐसे कानून बनाने के लिए रखें, ना कि ऐसे कानून बनाने के लिए कि आज बनाए और एक साल बाद कह दें कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, कानून भंग हो गया। भारी मतों से जीतने जा रही है और सरकार भी लगभग इसी की बनेगी। अब जनता जो है इनके झूठ जो सरकार बनी, केजरीवाल उधर निकल लिए, नीतीश उधर निकल लिए। देखिए ये तो केजरीवाल निकल लिए, केजरीवाल के ऊपर आरोप निकला, केजरीवाल के ऊपर कौन सा आरोप निकला? आज भी केजरीवाल के ऊपर है, आज भी वो अपना पक्ष रखा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके उन्होंने अपना रखा। बाकी अब जनता इनके जुमलों से, झूठों से समझ चुकी है। ये धर्म के नाम पे सबको करते हैं, बट रोजगार, व्यापार, महंगाई को लेके ये कुछ भी बात नहीं करना चाहते, किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। कोई भी बात होगी उसके आगे ये धर्म की काट रख देते हैं। अगर ये धर्म की काट जब भी बात करेंगे तो इस बार गठबंधन जीतने जा रहा है। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। क्या चाहते हैं कि 2024 में आपको क्या लगता है? अब जनता ने सवाल पूछा, आपने अपनी बात रखी, ओवरऑल आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जनता से? 30 सेकंड। देखिए 2024 में मोदी के कार्यों का मूल्यांकन होगा। कौन सी बातें उनकी जुमला निकली, कौन सी बातें जमीन तक पहुंची, वो चाहे उज्ज्वला योजना हो। अब मैं अगर आपसे कहूं, फिर मैं दलगत बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैं बहुत लंबा न खींचिए आप। करीब 8-9 प्रधानमंत्रियों को मैंने देखा जी, किसी प्रधानमंत्री ने बोर्ड लगा करके ये मुफ्त है और उसको दिया किस्त पे, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। माननीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं। उज्ज्वला योजना में इन्होंने बोर्ड लगाया, बाकायदे फोटो खिंचवाई, इनकी फोटो उसमें छपी थी कि ये मुफ्त में योजना है, जबकि वो इंस्टॉलमेंट योजना है। किस्त योजना वो ऐसी है कि जैसे मान लिए इनको 4,000 रुपए में, मान लिए इनको 4,000 रुपए में कनेक्शन मिला, ये जैक कनेक्शन भराएंगे, जैसे सिलेंडर 12 सिलेंडर तो 3-3.5 रुपए सब्सिडी आती थी, वो सब्सिडी भारत सरकार ले लेगी। मैं किसी दिन प्राइम टाइम में आपके साथ इस पर बहस कर लूंगा। आपको क्या लगता है? देखिए इस बार पूरे देश में बदलाव का माहौल है। लोग पिछले 2 इलेक्शन को मोदी को समझने में लगे, अब लेकिन लोगों की आंखों के सामने सब कुछ इनका जो पूरे देश के पैमानों को लूट है ये दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से। अभी पीएम केयर फंड का भी मुद्दा खुलना है, वो भी सरकार बदलेगी, वो भी खुलेगा। अब जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। आम जनता जो है, चाहे वो जानवर के सवाल हो, चाहे महंगाई के सवाल हो, चाहे शिक्षा के सवाल हो, चाहे चिकित्सा के सवाल हो, हर मुद्दे पर लूटी जा रही है। इसलिए इस बार गठबंधन सरकार। चलिए, देश की विडंबना ही कहें कि कभी रोजगार, कभी बेरोजगारी पे बात करने वाली सरकार जब सत्ता से बाहर होती है तो मुखर हो जाती है। सत्ता में रहने वाले के ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि सरकारी एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ सुल्तानपुर से कई सवाल आपके लिए भी है। आपको तय करना चाहिए कि 2024 में मुद्दा असल में क्या है। मैंने यहाँ बातचीत की, जनता का मूड जानने की कोशिश की और आपके सवालों को टटोला। कल आपसे मिलेंगे आजमगढ़ में, तब तक आप बने रहें हमारे साथ। बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया है।